हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं आपका स्वागत करने वाला हूं इस नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाला हूं इंडियन नेवी मार्कोस कमांडो भर्ती को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल बताने वाला हूं कि आखिरकार आप इंडियन नेवी में मार्कोस कमांडो कैसे बन सकते हैं और इंडियन नेवी मार्कोस कमांडो की जो भर्ती आई है उसको लेके क्या ऑफिशियली लेटेस्ट अपडेट आई है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करूं, अगर आप में से कोई भी नए चैनल पे जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें, आपने सबसे घातक कमांडो फोर्स के बारे में पढ़ा होगा या किसी से सुना होगा कि मार्कोस कमांडो को इंडिया की सबसे घातक फोर्स कहा जाता है। वहीं बात करें, जो ये मार्कोस कमांडो होते हैं ये आपके सभी इंडियन नेवी से निकलते हैं। जो मार्कोस कमांडो की भर्ती है ये इंडियन नेवी में की जाती है और इन्हें नेवी के तरीके बहुत ही सिखाए जाते हैं। ये वेल ट्रेंड सबसे बेहतर फोर्स है इंडिया की मार्कोस कमांडो। अब बात करें कि मार्कोस कमांडो का फ़िज़िकल क्या रहता है, तो फिज़िकल को लेके मैं अपडेट बता दूं तो फिज़िकल इसका बहुत ही हार्ड रहता है। तो इसमें फ़िज़िकल को लेके पहली बात बता दूं कि इंडियन आर्मी की जो पैरासूट रेजिमेंट है उनके साथ पैरा कमांडो की स्पेशल फोर्स की 1 साल तक मार्कोस कमांडो की 60 मिनट ट्रेनिंग कराई जाती है। उसके बाद इन मार्कोस कमांडो को बनाने के लिए एयरफोर्स के साथ भी टाइड अप होता है और जो गरुड़ कमांडो होते हैं उनके साथ भी इनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। उसके बाद इंडियन नेवी की जो INS चिंका है वहाँ पे इनका रेजिमेंटल है मार्कोस कमांडो का, जिसमें कि इनकी बहुत ही तकनीक और बारीकी से ट्रेनिंग कराई जाती है और इनका वहीं पे ही सिलेक्शन किया जाता है फाइनली इन सभी स्टेज से गुजरने के बाद। अब बात करें कि आप इंडियन नेवी मार्कोस कमांडो कैसे बन सकते हो, तो सबसे पहले बात मैं बता दूं कि अगर आप सभी इंडियन नेवी की जो अभी नई भर्ती आई है SSR और MR, अगर आप इन दोनों पोस्टों में से किसी के लिए भी अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के बाद आप इस जो भर्ती है आपकी मार्कोस कमांडो की उसके लिए आप बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि जो मार्कोस कमांडो होते हैं वो सेम ऐसे ही निकलते हैं। क्योंकि मार्कोस कमांडो को इंडियन नेवी की जो आपकी न्यू रिक्रूटमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग जो भी छात्र इच्छुक होते हैं मार्कोस कमांडो बनने के लिए उनको अलग से सिलेक्ट किया जाता है, उनके फिज़िकल, उनके बिहेवियर और उनके इंटेलिजेंस के बेसिस पे। क्योंकि जो इनका एग्ज़ाम होता है वो वेल ट्रेंड होता है। क्योंकि अगर आप इंडियन नेवी में पहले से ही सर्विस दे रहे हो और अगर मार्कोस कमांडो बनना है तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको उतना जो फिज़िकल है वो थोड़ा बहुत आपका कम लगेगा। क्योंकि जो फिज़िकल की ट्रेनिंग है वो एज अ सेम रहती है, बट जो फिज़िकल होता है मार्कोस कमांडो बनने के लिए वो बढ़ा दिया जाता है। जो फिज़िकल की बात करूँ तो सबसे पहले आपका जो हाइट रहती है मार्कोस कमांडो की वो आपकी 157 सेंटीमीटर के आसपास, जो इंडियन नेवी में नॉर्मल हाइट रहती है वही मांगी जाती है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि उसमें फ़िज़िकल में क्या करवाया जाता है, तो आप देख लीजिए कि 5 किलोमीटर आपकी रनिंग कराई जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। 5 किलोमीटर के बाद आपका एक और जो बेसिक के बाद एडवांस फिजिकल टेस्ट होता है उसमें ये सब डबल हो जाता है। उसमें 25 किलोमीटर के आसपास आपकी रनिंग कराई जाती है। एक दिन में करीब करीब आपसे 40 से 50 पुलअप्स कराए जाते हैं, जो कि आपने इंडियन नेवी में नहीं सुने होंगे। इंडियन नेवी में आपने ये सुना होगा कि स्क्वाड कराते हैं, उठा बैठक, वो प्लस में वो भी कराते हैं स्क्वाड भी। तो ये आपका जो फिज़िकल है आर्मी प्लस नेवी का कंपेयर करके बढ़ा दिया जाता है और इस टोटल जो फिज़िकल को लिया जाता है उसके बाद ही मार्कोस कमांडो बनता है। अब बात करें कि मार्कोस कमांडो की अगर भर्ती में आपने जाना है तो आप जो SSR और MR की जो भर्ती निकली है उसमें अप्लाई कर लीजिएगा। अगर आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके थ्रू आप इंडियन नेवी में मार्कोस कमांडो की पोस्ट पे आप जा सकते हो। आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्र ये भी बोलेंगे कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मार्कोस कमांडो की होती है या नहीं होती है। तो मैं बता दूं कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मार्कोस कमांडो की होती है, बट बहुत ही कम और कभी कभार आती है। ज़्यादातर जो भर्तियाँ आती है आपने देखा होगा कि पैरा एसएफ की भी जो ज़्यादातर भर्ती आती है वो रिलेशन बेसिस पे आती है। रिलेशन के बेसिस पे मान लीजिए कि आपके फादर एज अ आर्मी में सर्वेंट करे हो या फिर सर्विस दी हो या फिर नेवी या एयरफोर्स, तो उसके थ्रू आपकी जो
पैरा रेजिमेंटल में भर्ती आती है तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है। बट जो आपकी जो नया है फ्रेशर बंदा है, अगर वो इंडियन नेवी या मार्कोस कमांडो बनना चाहता है तो एसएसआर या एमआर कोई भी वैकेंसी को हासिल कर ले और उसके बाद अंदर एग्ज़ाम दे के अपना मार्कोस कमांडो के लिए नाम आगे दे दे कि मैं मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हूँ। उसके बाद आप मार्कोस कमांडो की भर्ती के लिए आप अप्लाई कर पाओगे और आपको उसका फिज़िकल, उसका रिटर्न एग्ज़ाम वो भी क्लियर करना होगा। बात करूँ कि रिटर्न एग्ज़ाम भी होता है तो ऐसा नहीं है कि आप फिज़िकल क्लियर कर जाओ। फिज़िकल में तो आपको 100% श्योर होना ही है कि 100% आपका फ़िज़िकल क्लियर होना ही चाहिए। उसके बाद जो रिटर्न एग्ज़ाम होता है तो रिटर्न एग्ज़ाम में जो बात करते हैं रिटर्न एग्ज़ाम कैसा रहता है, तो रिटर्न एग्ज़ाम में आपको कम से कम 50% प्लस स्कोर करना कंपलसरी है, वरना आप रिटर्न एग्ज़ाम में फ़ेल माने जाओगे। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ये ना सोचे कि छात्र की मार्कोस कमांडो भर्ती एज ए नेवी अगर मैं एसएसआर ज्वाइन कर लूँ उसके बाद मार्कोस कमांडो में फ़िज़िकल दे के बन जाऊँगा। नहीं, आपका रिटर्न एग्ज़ाम भी होगा जिसमें आपको 50% मार्क्स कम से कम लाने ही होंगे जितने का भी पेपर होगा। अब बात करें फ़िज़िकल में आपको कोई रियायत नहीं दी जाएगी। आपका फ़िज़िकल में जो जो करवाना होगा वो करवाएंगे। और आपको जैसे होता है कि इंडियन आर्मी में आपने देखा होगा कि ये होता है कि टोटल 10 पुलअप्स होते हैं, उसमें से अगर 7 भी मार दे तो आपको क्वालिफाइंग नंबर दिए जाते हैं। बट मार्कोस कमांडो या कोई भी पैरा एसएफ जो कमांडो बनते हैं उसमें आपका फ़िज़िकल बहुत ही हार्ड होता है। आपको टोटल जितने पुशअप्स करे हैं उतने ही करने होते हैं। उसके अलावा अगर आप कम या ज़्यादा पुशअप्स करें तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो मेन बात यही आती है कि आपको फ़िज़िकल पे भी ध्यान देना है और साथ ही साथ अपना जो रिटर्न एग्ज़ाम होता है आपका उस पर भी ध्यान देना है। अब बात करें कि इंडियन नेवी में मार्कोस कमांडो बनने के जितने भी, और अगर आपको कोई क्वायरी है जैसे कि मान लीजिए आपको कोई और चीज़ पूछनी है कि इंडियन नेवी में मार्कोस कमांडो एज अ भर्ती आपकी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वो कब आती है, तो जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आती है उसको लेके मैंने बता दिया। रिलेशन की ज़्यादा भर्ती आती है, वैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बहुत ही कम आती है। ये आपने भी देखा होगा। आप एज अ पैरा कमांडो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आर्मी में भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं आती है, वो भी आपकी रिलेशन भर्ती या कभी कभार ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपकी आती है। तो वही बात करें जो इनका आपका मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग होती है ये आपकी बाहर होती है। इसमें जो आपके अलग अलग मिलिट्री वेपन होते हैं वो भी चलाना सिखाया जाता है। एडवांस वेपन की बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग होती है। उसके बाद ही आपको ये जो मार्कोस कमांडो बनाया जाता है। तो जितने भी छात्र इस वैकेंसी के लिए इच्छुक है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कोई भी और क्वारी है तो उसे बोल के सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके की मैं वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे ऐसी वीडियो और बनानी चाहिए। जितने भी छात्रों को ये हेल्पफुल वीडियो लगे तो कमेंट ज़रूर करना, वीडियो के लिए लाइक ज़रूर करना। चलो।